So today I will tell you about annual ring. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनुअल रिंग। हम इनको ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं। एनुअल रिंग्स को ग्रोथ रिंग्स भी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो देख लें कि ये एनुअल रिंग क्या होती हैं। जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले उस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन accumulate secondary xylem in the form of concentric ring. In the form of concentric layer of concentric layer कह लें, in the form of concentric layers every year and called annual ring. अब देखें, जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स हैं, स्पेशली जो ट्री होते हैं, कौन से वाले रीजन के? टेम्परेट रीजन के। अब सबसे पहले तो देखें ये टेम्परेट रीजन कौन से होते हैं। दुनिया के वो एरियाज जहां सर्दियां भी होती हैं और जहां गर्मियां भी होती हैं, यानी जहां पर दोनों मौसम होते हैं, सर्दियां और गर्मियां। ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे रीजन्स को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। तो कहता है कि जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स होते हैं, स्पेशली ट्री, उनके अंदर क्या होता है कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये सेकेंडरी जाइलम है, ये ट्री है, और इस ट्री के अंदर क्या है? ये सेकेंडरी जाइलम है। तो कहता है कि ऐसे कंसंट्रिक लेयर की शक्ल में जमा हो जाता है। एक सेकेंडरी जाइलम ये बना एक साल में ये लेयर बन गई, दूसरे साल में ये दूसरी लेयर बन गई, तीसरे साल में ये तीसरी लेयर बन गई, ऐसे सेकेंडरी जाइलम चौथे साल में चौथी लेयर बन गई। यानी जो सेकेंडरी जाइलम होता है टेम्परेट रीजन, मैं आपको बताऊंगा ये टेम्परेट रीजन में क्यों नजर आता है इतना वाजा। तो टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी जाइलम ऐसे कंसंट्रिक रिंग की शक्ल में जो है वो क्या होता रहता है? ऐसे जमा होता रहता है साल बा साल। तो इस इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं? इन रिंग्स को हम कहते हैं एनुअल। इनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एनुअल रिंग्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर एनुअल रिंग्स, द प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन accumulate secondary xylem in the form of concentric layer। मतलब जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक टेम्परेट रीजन का प्लांट का ट्री है, तो इसमें जो सेकेंडरी जाइलम होते हैं वो कंसंट्रिक लेयर की शक्ल में, जैसे इस एक साल में ये कंसंट्रिक लेयर बनी है, सही, दूसरे साल में ये बनी, तीसरे साल में ये बनी। तो ऐसे कंसंट्रिक लेयर की शक्ल में सेकेंडरी जाइलम ऐसे हर साल जमा होता रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एनुअल रिंग। कभी आप दरख्तों को ऐसे क्रॉस सेक्शन में जब दरख्त कटे हुए होते हैं तो उनमें वाज़ा तौर पर आपको ऐसी एनुअल रिंग्स नजर आएंगी। टेम्परेट रीजन के प्लांट्स में ऐसे आपको रिंग्स की फॉर्म में नजर आएंगे। इनको टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स हैं उनमें ज्यादा वाज़ा तौर पे नजर आती हैं। ये क्या, ये आपको ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग वाज़ा तौर पर नजर आएंगी। टेम्परेट रीजन में क्यों नजर आती हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि ये एनुअल रिंग जो है वो होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया एनुअल रिंग। अब थोड़ा सा ये देखें, अभी मैं तमाम एनुअल रिंग की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक एनुअल रिंग आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा। अब आप देखिए, ये एक प्लांट है, ये एक ट्री है। ट्री के अंदर तो बहुत सारी एनुअल रिंग होती हैं। चलें, ये ट्री का स्टेम है। अब इस स्टेम में मैं एक एनुअल रिंग सिर्फ बना रहा हूँ। चलें,
ये है एक एनुअल रिंग। चले ये बना लेता हूँ एक एनुअल रिंग से। एक साल में एक एनुअल रिंग बनती है, तो मैं सिर्फ एक ही एनुअल रिंग यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। ये मैंने एनुअल रिंग जो है वो बना ली। ये अब क्या होता है, जो ईच एनुअल रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 जोन्स। जो एक एनुअल रिंग होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ईच एनुअल रिंग हैज 2 जोन्स। एक जो उसका जोन होता है, टू रीजन में आप डिवाइड कर सकते हो एनुअल रिंग को। एक रीजन वो होता है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग और समरवुड, और दूसरा रीजन वो होता है जिसको हम कहते हैं ऑटम और विंटर वुड। आपको पता है एक साल के अंदर, जो एक साल होता है, एक साल में दो टेम्परेट जो रीजन होते हैं, उनके अंदर एक साल में दो मौसम ज्यादा वाज़ा तौर पे आपको नजर आते हैं। एक तो गर्मियां, जिस और गर्मियों के साथ स्प्रिंग होती है। गर्मियों के साथ क्या होती है, गर्मियों के साथ होती है स्प्रिंग। और दूसरा होती है विंटर, और विंटर के साथ जो है ये ऑटम होता है। और मतलब ऑटम का सीजन भी थोड़ा विंटर जैसा होता है, और स्प्रिंग थोड़ा समर के करीब करीब होती है। तो अब क्या होता है कि जो ये जो वुड बनता है, वुड के अंदर क्या होते हैं, वुड के अंदर वेसल्स होते हैं बेसिकली। सेकेंडरी जो जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर क्या होते हैं, सेकेंडरी जाइलम के जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वेसल्स। तो अब क्या होता है कि जो एनुअल रिंग बनती है, एनुअल रिंग जो गर्मियों में जो बनती है, नीचे की तरफ देखें, यहाँ पर मैं वेसल्स बना रहा हूँ। ये एनुअल रिंग बनी है, ये जो नीचे की तरफ मैं बना रहा हूँ इनर साइड पर। जो इनर साइड पर गर्मियों के टाइम में, या जो बाहर का मौसम होता है स्प्रिंग, उसमें जो एनुअल रिंग का जो रीजन बनता है, उसके अंदर वेसल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। वो इनर साइड पे होते हैं और उनमें वेसल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जो इनर वाली है, मतलब जो स्प्रिंग वुड होती है या समर वुड होती है, एनुअल रिंग का वो रीजन, एनुअल रिंग का वो एरिया जो कब बनता है, जो स्प्रिंग में या समर में बनता है, वो कौन सा वाला होता है। एक तो वो इनर साइड पर होता है, एक तो कहाँ होता है वो, इनर साइड पे होता है। और दूसरा क्या होता है, उसके अंदर वेसल्स लार्ज होते हैं, लार्ज वेसल्स। और वेसल्स का साइज देखें, ये वेसल्स है ना, इन वेसल्स का साइज उसमें क्या होता है, थोड़ा लार्ज होता है। क्यों लार्ज होता है वेसल्स का साइज, आपको पता है स्प्रिंग के अंदर या गर्मियों के अंदर जो है वो बारिशें ज्यादा होती हैं। प्लांट्स के लिए मौसम, प्लांट्स के लिए जो टेम्परेचर होता है या मौसम जो होता है वो ज्यादा बेहतर होता है, किसमें, बेसिकली जो है वो गर्मियों के अंदर। तो इस वजह से वो अच्छा मौसम या ज्यादा पानी की वजह से गर्मियों के दौरान जो वेसल्स बनते हैं उनका साइज ज्यादा थोड़ा बड़ा होता है। तो इस स्प्रिंग वुड एनुअल रिंग का वो रीजन जो कब बनता है, जो बाहर में स्प्रिंग में या समर में बनता है, जो इस एनुअल रिंग के अंदर की तरफ बनता है, जिसमें वेसल्स का साइज लार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग वुड, या उसको कहते हैं समर वुड। अच्छा, फिर बाहर की तरफ, इसके आउटर साइड पर, यहाँ पर, फिर उसके बाद जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं, तो सर्दियों के अंदर क्या होता है, सर्दियों के अंदर जो है इसके बाहर की तरफ आउटर साइड पर वेसल्स बनते हैं ऐसे। तो क्योंकि सर्दियों में पानी कम होता है और टेम्परेचर भी इतना ड्रॉप होता है, तो प्लांट की ग्रोथ भी स्लो हो रही होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि गर्मियों के अंदर, विंटर में या ऑटम के अंदर जो वेसल्स बनती हैं वो थोड़ी स्मॉल साइज की बनती हैं। तो उस रीजन को, जो कि बाहर की तरफ, एनुअल रिंग के बाहर की तरफ बनता है, एनुअल रिंग के जो है वो थोड़ा कौन सी वाली साइड पर होता है, इनर साइड पर नहीं होता, एनुअल रिंग के आउटर साइड पर जो रीजन होता है, कौन सा वाला ऑटम वुड या विंटर वुड जो है, ये कौन सा वाला जोन होता है, ये होता है आउटर जोन, मतलब ये आउटर साइड पर होता है। और इसमें वेसल जो है वो क्या होती हैं, वेसल जो है वो स्मॉल होती हैं। तो अब ये एक एनुअल रिंग हो गई मैंने, मतलब ये जो बनाई है, ये जो ब्लू कलर में बनाई है यहाँ से लेके यहाँ तक,
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एनुअल रिंग। ये क्या हो गई, एनुअल रिंग हो गई। फिर इस एनुअल रिंग के टू जोन्स हो गए, टू रीजन हो गए। एक ये जो नीचे की तरफ मैंने बड़े साइज के वेसल्स बनाए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे समर वुड, या इसको हम स्प्रिंग वुड भी कह सकते हैं। और बाहर की तरफ जो बनाए हैं ये छोटे छोटे ब्लड वेसल, ये जो सॉरी जो वुड के वेसल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विंटर वुड। तो अब देखें, ये एक साल के अंदर एक एनुअल रिंग जो है वो बनी है। उस एक साल के अंदर दो मौसम होते हैं, जो वाजा जो मौसम होते हैं वो दो होते हैं, एक समर और एक विंटर। विंटर के साथ मैंने आपको बताया ऑटम एसोसिएटेड होती है और समर के साथ स्प्रिंग। इस वजह से हम इनको स्प्रिंग या ऑटम वुड भी कह सकते हैं। तो स्प्रिंग के अंदर या समर में जो एनुअल रिंग के जो वेसल्स बनते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, और जो ऑटम में या विंटर में बनते हैं वेसल्स, उनका साइज थोड़ा छोटा होता है। तो इस वजह से एनुअल रिंग टू जोन्स में जो है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये एक साल में बन गया। फिर दूसरे साल के अंदर जो बनेगी, अब देखें दूसरे साल में एक और वेसल्स बन गई। अब दूसरे साल में जो वेसल बनेगी, तो उसमें सबसे पहले तो जो है वो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ये बन गए, चलें अगर ये स्प्रिंग उसकी और विंटर वुड की बात करें तो ये पहले विंटर वुड बन गया, जिसमें वेसल्स के साइज क्या हैं, छोटे छोटे हैं। और उसके इनर साइड पर जो है वो नीचे की तरफ फिर बन जाएगा कौन सा वाला वुड, जब गर्मियां शुरू होंगी तो बड़े साइज के वेसल्स बन जाएंगे, और ये दूसरा जो है वो समर या स्प्रिंग वुड बन जाएगा। अब आप देख लें, ये वाली एक एनुअल रिंग है, ये एक साल में बनी है फर्स्ट एनुअल रिंग है, और ये सेकेंड एनुअल रिंग है। तो ऐसे कई एनुअल रिंग बनती चली जाती हैं, और प्लांट्स की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है यानी उसकी थिकनेस में इजाफा होता चला जाता है। अब आपने स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के डिफरेंसेस भी जो है वो क्या है याद रखने हैं, कि अगर आप इनमें डिफरेंस लिखेंगे तो किस तरीके से जो है वो आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कि अगर पेपर में पूछा जाए कि इनके आप जो है वो डिफरेंस लिखें तो आप किस तरीके से डिफरेंस लिखेंगे। चले मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखवा देता हूँ। स्प्रिंग वुड और विंटर वुड में डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे लाइन बनाकर यहाँ लिख लेते हैं समर वुड, और यहाँ लिख देते हैं विंटर वुड। और आपको मैंने बताया वुड हम सेकेंडरी जाइलम ही को कहते हैं। अच्छा, अब समर वुड पहला डिफरेंस तो यही लिख लें, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग वुड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्प्रिंग वुड भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटम वुड। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम ऑटम वुड भी कहते हैं। तो उसकी रीजन यही हो गई कि ऑटम या समर में बनते हैं तो इस वजह से, ऑटम या विंटर में बनते हैं तो इस वजह से इसको हम ऑटर या विंटर वुड कहते हैं। और जो स्प्रिंग और समर में बनते हैं इस वजह से हम इसको स्प्रिंग और क्या कहते हैं, इसको हम समर वुड जो है वो कहते हैं। अब दूसरा डिफरेंस ये लिखेंगे, फॉर्म इनर जोन ऑफ एनुअल रिंग। ये देखें, ये जो इनर जोन ऑफ एनुअल रिंग, अब देखो ये एनुअल रिंग का जो इनर जोन है अंदर वाला रेड कलर का, वो कौन बनाता है, वो बनाता है समर वुड, इनर जोन। जबकि ये जो ग्रीन वाला जो है बाहर वाला जो है, वो कौन बनाता है, वो बनाता है विंटर वुड। तो विंटर वुड में लिखोगे फॉर्म आउटर जोन ऑफ एनुअल रिंग, और ये एनुअल रिंग का कौन सा जोन बनाता है, ये आउटर जोन बनाता है। फिर और डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर वेसल्स का साइज लार्ज होता है समर वुड में, हैव लार्ज वेसल्स। इनमें वेसल्स आप देखें ये रेड कलर की थोड़ी क्या है, ये लार्ज है। जबकि विंटर वुड में क्या होता है, स्मॉल वेसल्स। इनमें वेसल्स का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन समर वुड एंड विंटर वुड।
ये हमने समर वुड और विंटर वुड में डिफरेंस लिख लिया। और आपको पता होना चाहिए समर वुड और विंटर वुड किसके जोन्स हैं। ये बेसिकली जो है वो जोन्स हैं, किसके, जोन्स ऑफ एनुअल रिंग। एनुअल रिंग को 2 रीजन में या 2 जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। अब हम नेक्स्ट उसमें एनुअल रिंग का की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि एनुअल रिंग के फायदे क्या हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एनुअल रिंग की जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फायदे जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला तो फायदा इसका ये है, a fairly accurate estimate of age of an old tree can be made by counting annual ring। अब ये देखो, ये है एक ट्री, एक ओल्ड ट्री है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस ट्री की एज कितनी है। तो मैंने आपको बताया था एक एनुअल रिंग 1 साल में बनती है। अब मिसाल के तौर पे ये जो ट्री है यहाँ पर, ये मैं ट्री बना दिया। अब मैं इसकी एनुअल रिंग काउंट करूं, इसकी एनुअल रिंग कितनी है, 1 2 3 4 एनुअल रिंग है। तो इसका मतलब इसकी एज कितनी है, इसकी एज जो है वो 4 ईयर है। ये तो मैंने 4 ही एनुअल रिंग बनाई है, वरना थाउजेंड्स तक भी जो है वो एनुअल रिंग होती हैं। तो उस एनुअल रिंग को काउंट करके हमें किस चीज का पता लग सकता है, हमें किसी भी ट्री की जो है वो एज का पता लग सकता है। अगर हम कहते हैं ना 100 ईयर ओल्ड जो है ये ट्री है, तो आप एनुअल रिंग को काउंट कर लें, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये अगर 100 ईयर ओल्ड ट्री है तो कम से कम इसके अंदर 100 जो है वो एनुअल रिंग होनी चाहिए। इसके अलावा एनुअल रिंग का जो है वो एक और फायदा क्या है, गिव क्लू ऑफ द give clue of to the climate of an area। give clue to the climate of an area। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक ट्री है हैदराबाद के अंदर। अगर हम देखना चाहते हैं कि हैदराबाद में जो है वो आज से 100 साल पहले कैसी क्लाइमेट होती थी, यानी बारिशें ज्यादा होती थी या बारिशें कम होती थी, तो हम हैदराबाद का कोई 100 साल पुराना दरख्त ले लें और हम उसकी एनुअल रिंग देखें। हम कौन सी वाली एनुअल रिंग उसकी देखें, वो एनुअल रिंग जो कितने साल पुरानी है, जो 100 साल पुरानी एनुअल रिंग। उसके अंदर जब एनुअल रिंग को स्टडी करेंगे ना, तो 100 साल पुरानी उसके अंदर की जो एनुअल रिंग है उसको देखें। अगर उन एनुअल रिंग के अंदर वेसल्स का साइज अच्छा खासा बड़ा है, बड़े साइज के वेसल्स हैं, तो हम समझ जाएंगे कि उस जमाने में समर के अंदर बारिशें ज्यादा अच्छी होती थी, यानी हैदराबाद में बारिशें ज्यादा अच्छी होती थी। हैदराबाद का टेम्परेचर मतलब क्लाइमेट अच्छी थी, तो इसी वजह से वेसल्स हेल्दी हैं और वेसल्स का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। लेकिन अगर वेसल्स का साइज बहुत छोटा हो, बहुत इतना बड़ा ना हो, तो इसका मतलब 100 साल पहले यहाँ पर बारिशें इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो मतलब क्या है कि जो एनुअल रिंग है ये हमें पास्ट क्लाइमेट का भी जो है वो क्या दे सकता है, या किसी एरिया की क्लाइमेट के बारे में भी बता सकता है। उसकी वुड देखकर आप उस एरिया की क्लाइमेट का अंदाजा जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा जो एनुअल रिंग होती हैं आल्सो यूज इन आर्कियोलॉजिकल स्टडी। दे आर आल्सो यूज इन आर्कियोलॉजिकल स्टडी। देखो पुरानी इमारतों, पुरानी बिल्डिंग्स की हम स्टडी करते हैं, तो वो कौन सी स्टडी होती है, या जितनी भी पुरानी चीजों की हम स्टडी करते हैं वो होती है आर्कियोलॉजिकल स्टडी। अब जैसे कोई पुरानी इमारत है, उसके अंदर आप दरवाजे देख रहे हो कि वो दरवाजे लगे हुए हैं, वुड के बने हुए हैं वो दरवाजे,
तो उन दरवाज़ों को आप देख सकते हो कि उन दरवाज़ों को देखकर आप वुड का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वुड कौन-सी वाली है। मतलब अगर वो इमारत किसी ट्रॉपिकल रीजन में बनी हुई है, जहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, सर्दियाँ इतनी नहीं होती, ट्रॉपिकल रीजन की बनी हुई कोई इमारत है, तो आप देखना चाहते हो कि ये इसमें जो लकड़ी लगाई गई है, वो इसी इलाके की है या कहीं बाहर से मँगाई गई है। तो आप वो जो दरवाज़े बने हुए हैं, उनके अंदर जो है वो थोड़ी-सी आप एनुअल रिंग की स्टडी करोगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये इसी एरिया का क्या कहना चाहिए कि लकड़ी है जो या कहीं बाहर से लकड़ी मँगाई गई है। तो उसको एनुअल रिंग देखकर भी हमें पता लग सकता है कि इसी इलाके की लकड़ी है, वुड है या कहीं बाहर की वुड जो है वो यूज़ की गई है। तो इस ये दीज़ आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एनुअल रिंग। ये मैंने आपको बताया कि एनुअल रिंग की जो है वो सिग्निफिकेंस क्या होती है, एनुअल रिंग किस-किस काम आती है। चलिए कोई क्वेश्चन हो इसमें से तो करें, उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक की